वही बात है। इसको एक मिनट के लिए करें और अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा तो बताएं। सर आरटी अगर आसान शब्दों के अंदर समझाया जाए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मशीन चराग है और हम जो भी विश करेंगे वो विश पूरी हो जाएगी। मशीन एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज होगी और हम डिमांड करेंगे उसके ऊपर वो परफॉर्म करेगी और हमें आंसर ला के दे देगी। ठीक है। इस जुमले को सिर्फ पढ़ ले। इस स्लाइड में यही है कि ऐसी चीजें आ रही है, ऐसी कंपनीज ला रही हैं ऐसी चीजें जो कि कंप्यूटर को कंप्यूटर ही कंट्रोल करेंगे। कैसे करेंगे? अभी हमने बहुत सारी एग्जाम्पल से बात की थी। तो हम आगे बढ़ते हैं। उस एग्जाम्पल की मिसाल है आरटीएस स्पार्क कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट का पहला, आई थिंक पहला ही होगा जिसके अंदर बिल्ट-इन एलएलएम मौजूद होगा विद उसकी स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पे हमें बताई हुई है। इस स्लाइड के अंदर आप जो है ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद अच्छा ये अच्छी चीज़ है, इसके ऊपर सिर्फ 2 मिनट लगा दें। ये एंड ही है इस स्लाइड का। जब हम कंप्यूटर खरीदने जाते थे देखते थे चलिए नमाज का वक्त है, फ्रेश है। मुझे बहुत मन कर रहा है मैं इनको वापस बुलाऊं, लेकिन चले गए पीछे आए नमाज के, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। तो कुछ मन में आ रहा है, मैंने वक्त का तकाजा भी है, लेकिन दिल तो बहुत कर रहा है जी। हाँ मैं उनसे मुखातिब भी हो गया, आप लेट हो। अच्छा चलिए कुछ चलते हैं ताकि और जरा सा और अच्छा हो। अजीज मियां साहब का फ्रेंड कौन है? एक सुना है कभी? देखा तो सबने होगा। 2 आप चले कुछ बन जाएंगे। और उनकी एक बहुत ही अच्छी गजल है कि अगर आप मौका दे खामोशी का तो मजा आएगा क्योंकि सीरियस है बहुत। उसके बाद दिल लगा के बातें करेंगे तो मजा भी होगा। उनकी एक गजल है कि मुझे आजमाने वाले मुझे आजमा कर रहे, मुझे आजमाने वाले मुझे आजमा के रहे, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रहे। ये उनकी गजल का शुरू का मिसरा है जिसे वो बार बार रिपीट करते हैं। वो कहता है कि मेरे पास से गुजर कर, मेरे पास से गुजर कर, अब सबनी मन अजीज ने आका लहजा लिया है, मैं वो नहीं कर सकता हूँ तो मैं अपने वर्ड नहीं सकता कि मेरे पास से गुजर कर मेरी बात तक ना पूछी, मैं कैसे मान जाऊं कि वो जाते। इस सरे अंजुमन में सरे गम की आग बीती, अंजुमन कहते हैं इस महफिल को। जो सुनाई अंजुमन में, जो सुनाई अंजुमन में सरे आग जो बीती, वो मुझे सुना के रो, उन्हें सुना के रो। एक जान गजल है ये जो अभी शेर और गाना, उस गजल की जान हुई कि मैं बेवतन मुसाफिर, मेरा कोई भी नहीं है। भूल जाता हूँ मैं हूँ बेवतन मुसाफिर, मेरा नाम बेकसी है, मेरा कोई भी नहीं है।
जो गले लगा के। अच्छा, एक शेर भूल जाता, याद आ रहा है मुझे। कोई ऐसा अहले दिल हो जो फसाना है मोहब्बत। अगर अच्छा लगे तो इस पे जरा सा वाचन। कोई ऐसा अहले दिल हो जो फसाना है मोहब्बत, जो मुझे सुना के रोए तो मैं उसे सुना कर। अखलाक की तकादा है कि खामोशी इतनी है, भाई फ्रेश हो गए, सब काम हो गए, आवाज सबकी निकल गई, मेडिटेशन भी हो गई, फिर आगे क्लास से हो गए तो वो चलेंगे। बहुत सारी चीजें मार्केट में तो कभी हंसाएंगे कभी, ठीक है। अच्छा सर, ये सर इसको कम से कम एक मरतबा भी पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका एक सर हमदाना बताए, दूसरा तरीका मैनुअल है, आप उसको पढ़ें। तीसरा तरीका जो भी आपके पास एलएलएम है उसको सिर्फ लिंक दे दे और उसके अंदर उससे कहें कि भाई की पॉइंट निकाल के लेने, वो की पॉइंट निकालें और जो की पॉइंट आपको समझना है उसको प्रेजेंटेशन में जाके एक बार जरूर देखें। अच्छा, स्लाइड को देखें और देख के कौन आएगा कुछ सुनाने और कुछ समझाना है। सर आप हमें, आप यहाँ बैठते हैं, टेंशन आती है। बोला अच्छा, कोई खुशी से भी आ जाए तो हमारी लिए खुशी हो जाए। इतनी अच्छी चीजें सुनाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, सब खुश होते हैं, तो हमें भी तो कोई खुश करे। अच्छा सब नहीं के छोड़ें, बुलाने में सब परेशान होते हैं। ये तो इसको समझने में कोई मसला, और पीसी मॉडल नहीं सर, हम जब भी पीसी लेते थे उसके अंदर यही चीजें नजर आती, ठीक है। एआई नेटिव पीसी क्या थे? एआई नेटिव पीसी क्या थे? जिसमें इस तरह के टूल्स इंस्टॉल होते थे। अब जिस एरा की हम बात करें, एरा का क्या मतलब है? जिस एरा की हम बात कर रहे हैं, जब वहां पे हम रीजेंट प्लाजा जाएंगे या नाश प्लाजा जाएंगे या किसी तरह में सेकेंड हैंड कंप्यूटर देखेंगे तो पहले हम स्पेक्स और ये तमाम चीजें देखते थे, अब ये तमाम चीजें देखेंगे। हो सकता है इससे और भी ज्यादा चीजें प्लस माइनस हो गई। तो देखिए एक इस स्लाइड में कितनी खूबसूरत तरीके से कर हमारी सोच को अभी से, ये एरा अभी आ रहा है हमारी लाइफ में, अभी आ रहा है, आया नहीं लेकिन आ रहा है। उसमें हमें ये समझाया जा रहा है कि देखो किस तरह से जो चीजें बदल रही हैं और किस तरह से चीजें बदलेंगी और किस तरह से चीजें बदल सकती हैं। ये चीज हमें इतनी खूबसूरती से बताई जा रही है। मैं मानता हूं उसके अंदर तमाम चीजें, हो सकता है प्रेडिक्शन सही है, हो सकता है इससे कई गुना ज्यादा चीजें आगे की बात चली है। कम से कम हमें अंदाजा तो हो जाएगा, हमें अंदाजा तो है, हम किसी के सामने बैठ के बात तो कर सकते हैं। कहीं जॉब इंटरव्यू या अपने अपने प्रेमिसेस के अंदर जो हमारी जॉब्स हैं, जॉब्स से मतलब ये भी कोई नौकरी, जो भी हमारी लाइफ के अंदर हमारी जॉब्स हैं, घर पे भी, इनडोर भी और आउटडोर भी, वहां पे इन चीजों के मद्देनजर हम प्लानिंग कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, चीजों को समझा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर में हमारी हेल्प हो। और कुछ नहीं कर सकते तो हम अपने बच्चों की अच्छे से रहनुमाई कर सकते हैं फ्यूचर में इनकम होने की। सबसे प्लस पॉइंट और सबसे आखिरी दर्जा मेरी नजर में, सबसे आखिरी दर्जा और सबसे प्लस, ठीक है क्लियर? ओके आगे बढ़ते। अच्छा यहाँ पे किसी ने सवाल किया था, तो इनके लिए तो कोई अल्फाज की जरूरत नहीं है, एक शेर है तो एक सवाल है।
एक माइक्रोसॉफ्ट है तो दूसरा मैक है, एप्पल है। तो इनमें दो कंप्यूटर ऐसे आ रहे हैं, एक M5 है और दूसरा स्पार्क है। स्पार्क जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। ऐसी मशीन होगी, पहला कंप्यूटर ऐसा लैपटॉप होगा जिसके अंदर ही लोकली एलिमेंट इंस्टॉल होगा। इसको चलने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली लोकली मशीन पे चलेगा। आप उससे बातें करेंगे और वो जो है आपके उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करके आपकी विश के मुताबिक, आपकी इच्छा के मुताबिक, आपकी चाह के मुताबिक आपके जो एक्शन है उसको परफॉर्म करके विजुअलाइज करवाएगा या फिर कंप्लीट करके आपको इन्फॉर्म करेगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कोई एम्प्लॉय अपने टास्क को कंप्लीट करके अपने सीईओ या अपने डायरेक्टर या अपने मैनेजर को कहता है टास्क कंप्लीट और उसके लॉग्स मेंटेन। ये तमाम चीजें अब कंप्यूटर्स के अंदर आ रही हैं और वो ये चीज करेंगे। मान लो कुछ देर के लिए बात करते समझते नहीं, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। इसके अंदर LLM है, इंटरनेट हरा दो, तमाम चीजें हरा दो, इसके अंदर LLM है। अभी मुझे स्लाइड को स्क्रॉल करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? माउस को स्क्रॉल करना पड़े। माउस, कीबोर्ड, मैं इसको विजिबली टच कर रहा हूँ। अगर इसके अंदर LLM है तो मैं क्या टच करूंगा? अब वॉइस के थ्रू या प्रॉम्प्ट वॉइस कर दिया, आपको इशारा सेट कर दिया, जब मैं कहूँ इसका मतलब नेक्स्ट, या कोई वॉइस मैंने उसको दे दी कि भाई नेक्स्ट या कुछ भी। तो अब आप कनेक्ट करो मेरी बात से, तो जरा सा इसके ऊपर ध्यान लगाएं जो हमने बातें की कि जब LLM लोकली मशीन पे आएगा तो माउस और कीबोर्ड का कितना काम है? सिर्फ माउस और कीबोर्ड का। कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये चीजें फ्यूचरिस्टिक चीजें, मतलब कि सिर्फ स्क्रीन, अगर ये बातों बातों में भी जहन में एक बात आ गई, उससे भी अगर आगे की बात करें तो सिर्फ स्क्रीन ही होगी। जब स्क्रीन आपकी वर्डिंग के ऊपर चीजें कर रही है तो स्क्रीन ही होगी। अब ये मैं इसी बातों बात में एक बात निकाल रहा हूँ, कोई अभी प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, क्योंकि नजर गया कि जो हमारे कहने के ऊपर वो स्टोर हो जाएगा, वो टाइप हो जाएगी, तो मुझे बहुत कम जरूरत पड़ेगी माउस या कीबोर्ड को छूने की या उसको यूज करने की। मैनुअल जिसको हम कहेंगे उस वक्त फ्यूचर से बात करें। तो ये ऐसी मशीन है जब मार्केट में आ जाएगी। तो अब एक और बात, पता नहीं क्यों कहीं और बात ले जा रहा हूँ, लेकिन मन बहुत कर रहे हैं, आपके साथ मजा भी आ रहा है, अब दोस्ती हो गई, प्लानिटेशन भी हो गई। अब मुझे ये बात बताएं, आप आंसर करें और जरा सा मेरी बात को जरा सा कनेक्ट करें। बातें फिर दोबारा उसके बाद दोबारा करेंगे, कुछ बताएंगे। हमारे कहने पे कंप्यूटर चीजें कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, टाइप कर रहा है, गाने बजा रहा है, नाच सुना रहा है, फिल्में ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, चीजें बन रही है, मिट रही है, तमाम चीजें हो रही है। इस चीज से एक्सेप्ट करते हैं, ये होते देख ही रहे हैं बहुत कम, लेकिन देखा जा रहा है और उस चीज को हम अभी मान रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज फ्यूचर में हो रही है। क्या इस डिवाइस में अगर वी लग जाए और उसमें एक फैन लग जाए, जो सटीक फैन हो वो सफाई करके वो वैक्यूम क्लीनर, अगर मैं उसको कहूँ यार इसमें जरा सफाई कर लो, तो क्या वो रोबोट कहलाएगा? नहीं सर, नहीं सर, कहलाएगा रोबोट कहलाएगा, क्योंकि वो फंक्शन कर रहा है, वो काम कर रहा है, एक बात से वो फंक्शन कर रहा है। मतलब कि मैं इन चीजों में मैकेनिकल चीजों को ऐड कर रहा हूँ सिर्फ, और मैकेनिकल चीजें जो मैकेनिकल इंजीनियर है उनसे वाबस्ते लिए, हर मैकेनिकल चीज के अंदर क्या चीज होती है? चिप। चिप को कंट्रोल कौन करता है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या काम करता है? कमांड भेजता है। और जॉयस्टिक को ऑपरेट कौन करता है? हम करते हैं। लेफ्ट राइट अप डाउन कुछ भी जो भी जॉयस्टिक का काम है हम करते हैं, और हमारी आवाज पे कंट्रोल कौन हो रहा है? LLM। तो LLM से हम कहेंगे जॉयस्टिक चलाओ तो चलेगी, तो जब चलेगी तो रोबोट बन गया।
फिलहाल के लिए उसके लिए मैकेनिकल चीजें नहीं, मैकेनिकल मतलब व्हील नहीं, कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट नहीं, कुछ स्पेसिफिक काम के लिए चीज नहीं। सही है। तो दौड़ तो आ गए ना, उस दौड़ में पहुंच गए ना जहनी तौर पर, बोर्ड बना। एलएलएम के जरिए जहनी तौर पर उस दौड़ में पहुंच गए कि अगर इस लैपटॉप के अंदर में व्हील लगा दूं, उन्हें कहूँ कि जाओ वहां पे जाके खड़े हो जाओ और उसके अंदर उसकी मैकेनिकल चिप हो, अब उसका टेक्निकल जो भी नाम है मुझे नहीं पता, तो अगर मैं इस लैपटॉप से कहूँ कि जाओ जाओ वहां खड़े हो जाओ, तो ये जाएगा? यस सर, जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसका एलएलएम उस चिप से भी कनेक्ट होगा। ये चीज है। दूसरी बात, अब और बात खुल गई, स्लाइड कहाँ दे रही मैं कहाँ चला गया, लेकिन फिर भी एक आखिरी बात, उसके बाद अगर कोई नई बात समझ आई तो उससे स्किप कर दूंगा। ये व्हील चेयर है, यहाँ हो व्हील चेयर मैकेनिकल चीज है या कोई गाड़ी है या कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है। अब अभी हम व्हील चेयर की बात हो रहे थे, ठीक है, व्हील चेयर की बात हो रहे थे, उसके अंदर मैकेनिकल चिप लगी हुई है, वो चिप वाईफाई है, मेरा सिस्टम भी वाईफाई है, मतलब ब्लूटूथ है, उसके अंदर भी ब्लूटूथ है या वाईफाई है, डायरेक्ट वाईफाई, और इस तरह की जो सिग्नल चीज भेजती है वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। अभी वो ओपन सोर्स है, मैं अपने एलएलएम से कहूँ इससे कनेक्ट करो और इस वीजीआई को जरा सा ऑपरेट करो, जिसमें कहूँ तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है। पॉसिबल है। यस सर। अब चीजें कनेक्ट हो रही फ्यूचर्स में कि अगर आपका एलएलएम वाईफाई है और कोई ऐसी वाईफाई की चीज है तो उसको आप डेटा भेज भी सकते हैं, डेटा ले भी सकते हैं। डेटा क्या हो सकता है? तो कोई फाइल भी हो सकती है, कोई कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई कमांड भी हो सकती है, कोई कोड भी हो सकता है, एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है जो ट्रांसफरेबल है। तो जो भी मैकेनिकल चीजें होती है उसकी कमांड्स जो होती है वो ट्रांसफरेबल होती है। जो हम रिमोट वाली चीजें हैं, अभी कुछ भी रिमोट वाली चीजें मुख्तलिफ ऑपरेट करते हैं। टीवी की मिसाल ले लो, टीवी उसको सिग्नल देता है ना, हर रिमोट बटन का एक कमांड जो है टीवी को दे रहा है, उसके चिपसेट में जो कमांड बन सकते हैं सिग्नल तब्दील हो जाते हैं। तो अगर वो कमांड एलएलएम दे तो क्या टीवी रोबोट बन गया? बन गया। तो रोबोट की डेफिनेशन पे कई बार है, तो आज की चीजें वहां पे कनेक्ट हुई। तो फंडामेंटल वही है, फंडामेंटल फाउंडेशन, उसकी रूल्स, उसकी शुरू की जो बुनियादी पिलर है वही है, फर्क सिर्फ इतना है बैकग्राउंड और उसके ऊपर एजेंट लेयर है। अब वो एजेंट लेयर कहाँ तक जाती है, मैंने आपको अपने ओपिनियन दे दिया, अपनी एक सोच दे दी, उस सोच को आप कितनी तरह कर सकते हो, जो इंसानी खासियत है आप सिरा पकड़ा दो, वो कहाँ से कहाँ चला जाता है। मैंने आपको अपनी इल्म के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक एक सिरा दे दिया। आप अपनी सोच को एक वसत लेवल के ऊपर ले जाओ, उसको वसत दे दो, तो आप उसमें कहाँ से कहाँ अच्छी चीजें दरियाफ्त कर सकते हो, ना कि दरियाफ्त कर सकते हो करके इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से शुरुआत हुई है। मैं इसको अपने वर्डिंग में इस रोबोट को दूंगा। फर्स्ट सिर्फ ये कि इस रोबोट के मैकेनिकल चीजें नहीं है, लेकिन ये हर वो काम कर सकता है जो आप अभी एजेंट से करवा, जिससे इसके अंदर मैकेनिकल चीजें लग गई, जो ये एक कंप्लीट रोबोट है। तो आप फिर उसको, अभी जो चाइना के अंदर ये रोबोट वगैरह है, क्या उसका कोई इंटरफेस है? उसका इंटरफेस उसकी बॉडी है, और उसकी बॉडी वो एक्शन है जो हमारा प्रॉम्प्ट है। सही है। उसकी बॉडी कोई भी रोबोट है, टेस्ला ने जो बनाया, चाइना ने जो बनाया, और लोगों ने बनाया, तो उसका इंटरफेस क्या है? उसकी इंटरफेस हमारे लिए उसकी बॉडी है, और उसके ऊपर जो वो बॉडी एक्शन कर रही है वो हमारा प्रॉम्प्ट है। तो उसके अंदर एलएलएम ही है, उसके अंदर यही चीजें हैं, बस फर्क ये है कि वो एक चलता फिरता मशीन है, उसमें मैकेनिकल चीजें ऐड हो गई। चले बात कहीं पर चले गए, दोबारा आते हैं। लोटाओ आगे दोबारा यहाँ पे अभी कुछ तो मिस कर रहा है। तो सर रोबोटिक क्लीनर डेवलप हो गए, वो तो इन्वेंट हो गए ना। हाँ, बट हमारे लिए महंगे ना। सर वो जिन मुल्कों में इस पे काम हो रहा है तो उनके लिए नहीं ना, हमारे लिए तो यूज नहीं है ना, हमने तो यूज नहीं की ना। हम तो बहुत पीछे थे। अभी तो ऑटोमेटिक जो कार आ गई वो यही है ना। हाँ,
यही है ना ऑटोमेटिक कार। मतलब मेरी नजर से नहीं गुजरी, लेकिन आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने शायद बाहर भी विजिट किया या अपनी कोई इसकी फील्ड में जहाँ के स्टूडेंट की ऑटोमेटिक चीजें आ रही हैं, तो चीजें अब इस तरफ जाएंगी। जो चीज एलियन से कनेक्ट होगी और उसमें सिग्नल्स होंगे तो वो वॉइस कंट्रोल या एलियन कंट्रोल होगी। अभी के लिए चेक हो कि आपको टाइम ऑन कर देगा, लेकिन फ्यूचर की बात है। जब आपके एलियन से कनेक्ट होगा तो कनेक्ट के लिए क्या चीज की जरूरत है? कनेक्टर। जो आप सीखोगे वो कनेक्टर जब बिल्ट-इन हो जाएंगे और कस्टमाइज हो जाएंगे, वही होगा मेरा पंखा कनेक्ट कर दो, मेरा टीवी कनेक्ट कर दो। तो कनेक्ट होने के लिए क्रेडेंशियल की जरूरत है, वो आपके पास होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, उसको एक बार पढ़ लेना कि M5 जो है एप्पल की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है और एनवीडिया स्पार्क जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। अभी भी हमने बहुत ज्यादा डिटेल में बात की, तो इसका जवाब किसी के पास है? जो तारीफ आपने की वही है, फर्क सिर्फ इतना है ओवरलाइन। अगर इसकी डिटेल में जाए तो यही है वक्त का तकाजा, जिसको कहते हैं वक्त का तकाजा क्या है। अगर इसको हम आसान शब्दों में बयान करें तो उसमें हमें ये स्लाइड जिसने बनाई है यही कह रहे हैं, तो आप बताएं वक्त का तकाजा, तो हम उस वक्त के तकाजे को ही समझेंगे। जी, three things change together. पहली तो टाइम एक दिन है, बोला आगे तो मछली मुन्ना कहाँ गया? नहीं, It wasn't that one चलो। that. What that one? अच्छा भाई, मॉडल कोर्स था बेस करो, मतलब कि उसकी कैपेबिलिटी की बात चल रही है, उसके पहुंच जाएगी। जो रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि पहले उसका जो रेशियो था कितने परसेंट था और अब उसका रेशियो कितने परसेंट है। लेकिन अभी इंसान होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते रिस्क लेवल है 66% अभी उसके रिजल्ट्स हैं, बाकी रिस्क है। कंप्यूट केम टू द डिवाइस, वही बात है, आपकी डिवाइस के अंदर जो है एलएलएम आ चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं। और पेटाफ्लॉप क्या होता है, इसका कोई स्किन लगा सकता है। पेटाफ्लॉप क्या होता है? क्या है यहाँ पे इंडेक्स में एड्रेस होता है, पता होगा पेटाफ्लॉप। आप हाँ, आपको पेटाफ्लॉप मेजरमेंट है सुपर कंप्यूटर के पावर को नापने की। मैंने भी याद रखा है, बस सिर्फ ये सर्च आप नहीं करते, हम लोग कर लेते हैं। इनको इसलिए मैंने हाईलाइट किया, ये हर चीज सर्च करते हैं। इन्होंने, मुझे भी पता कि इन्होंने मेरी बात से, मैं इनको इस तरह से देखता हूँ। आपका नाम क्या है? अहमद। अहमद जो है मेरी नजर में ये वाहिद ऐसा है यहाँ पे, और एक सफदर ऐसे हैं जो कि क्लास को थीसिस के हवाले से लेते हैं, क्लास के लिए नहीं होते हैं, क्लास को एज थीसिस लेते हैं। थीसिस मतलब डिबेट। अहमद जो है सर हमरा से डिबेट शुरू कर देते हैं, सर मैंने तो यूं देखा, मैंने इसको यूं पाया, मैंने यूं यूज किया। मैं देखता हूँ कुछ एडवांस चीजें भी बता चुके होते हैं, डिबेट हो रही है ना। अब मैंने जो यूज किया, हो सकता है मैं पीछे हूँ, मैं उससे सीख रहा हूँ, हो सकता है उसने मुझसे कोई चीज सीख कर ली और खुद को अपडेट कर दिया। तो मैंने शायद लास्ट क्लास और उससे लास्ट क्लास में कहा था कि हम थीसिस पढ़ रहे हैं, तो थीसिस स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता नहीं होता, थीसिस होता है वीजेट का रिश्ता। कि भाई किसी ने ये क्लेम किया है, ये क्लेम है,
थीसिस क्लेम होता है, अपनी रिसर्च बेस क्लेम, ये क्लेम है उसका कि भाई लोकल कंप्यूटर के ऊपर एलएलएम आ जाएंगे, उनकी कैपेसिटी वो है और उनका डेटा फ्लो ये है। बीटा फ्लो क्वाड एक ट्रिलियन, क्वाड ट्रिलियन होता है, क्वाड ट्रिलियन के अंदर उसको नापा जाता है। तो बीटा फ्लो क्या है? एक यूनिट है जो कि सुपर कंप्यूटर को पावर को इसके जरिए जांचा जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 15 करके कुछ उसमें था, तो उसको डिटेल में और ज्यादा पढ़ सकते हो। बताने का मकसद ये था यहाँ पे कि शायद इसके अंदर इस तरह का कोई सवाल आ जाए। जैसे छोटी छोटी चीजें होती है, क्योंकि मोटी मोटी चीजें तो वापस भी होती है। डिपेंड ये करता है कि बारीकी के ऊपर कौन है, तो इस बारीकी का नाम है। तीसरी चीज बहुत अच्छी चीज है, ये कौन समझा रहा है? वहीं पे खड़े खड़े वन वर्ड, बहुत सिंपल। ओएस किसको कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। वेंडर कौन है यहाँ पे? जिन्होंने बनाए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उन्होंने क्या काम किया है? मैंने हाईलाइट किया है। वो अच्छा वहां तो नजर नहीं आ रहा। जो वेंडर्स ने क्या काम किया है? दोबारा से बनाया किसको? ओएस ओएस को। क्यों? इसको मॉडिफाई करने के उनके लिए एलिमेंट उसके अंदर समा सके, प्रवेश कर सके, इंस्टॉल हो सके, चल सके। उन्होंने अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि दुनिया के अंदर चल रहे हैं बहुत, जिसके अंदर लिनक्स है, जिसके अंदर रेड हैट है, जिसके अंदर विंडोज है, उन्होंने इन तमाम वेंडर्स ने जिनके प्रोडक्ट्स हैं, कौन से प्रोडक्ट? लिनक्स, रेड हैट, विंडोज और इस तरह के और भी, उन्होंने अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रिबिल्ड किया है, इस लाइक बनाया है कि उसके अंदर एलएलएम की खासियतें समा सके। जब कोई इसके ऊपर एलएलएम रन करे तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो फ्यूचर को देखते हुए उसके अंदर अपडेट्स भी आती रहेंगी। ठीक है ना? ओके, ये बड़ी मजेदार चीज है। ये तमाम चीजें मैंने के वक्त ईयर बाय ईयर बना आसान शब्दों में, और यहाँ पे मैंने लफ्ज ऑनेस्ट भी इस्तेमाल किया। तो ये वही है, ये तमाम चीजें पॉसिबल है। अभी 66% इसके रिजल्ट है। ट्रस्ट का भी मसला है, जगह का भी मसला है, एनर्जी का भी मसला है। तो ये सारे वही चीजें, वही केस है कि अभी वो कितने % रिलायबल है, उसकी कॉस्टिंग हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और वो जो है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी उसके लाइक नहीं, ये तमाम चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। अगर इसी कॉस्ट की यहाँ पे ले आए बात, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि डेटा फ्लो, वही आ गया डेटा फ्लो मतलब उसकी इकाई। वहां पे डेटा फ्लो से कर एक टर्म यूज की जा रही है कि डेटा फ्लो लैपटॉप। डेटा फ्लो एक यूनिट है जिसकी 10 की पावर 15 आप डेटा फ्लो से लिखेंगे एक्सप्लेन, तो उसमें उसका एक फॉर्मूला आ जाएगा। तो वो फॉर्मूला जिस लैपटॉप में है उस पावर वो मिनिमम पावर जिस लैपटॉप में है उस सुपर कंप्यूटर भी होता है। तो उसकी जो कॉस्ट है फिलहाल हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों अफोर्ड नहीं कर सकते? क्योंकि वो नाश में आ जाना और इंडियन क्लास अवेलेबल नहीं है, तो खरीद ही नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह हम अकाउंट शेयर करते हैं तो सिस्टम भी शेयर कर सकते हैं, या अपनी अपनी कंपनीज के अंदर अप्रोच कर सकते हैं कि भाई ये सिस्टम दो तो हम बहुत सारे काम और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है। आज जो है बहुत सारे मुझ समेत ऐसे लोग हैं जो खुद ले सकते हैं, बावजूद इसके फिर भी नहीं लेते, कंपनी को अप्रोच करते हैं कि आप ये चीज लें, कौन सी चीज, ये टूल खरीदें, प्लॉट खरीदें, सीपीटी खरीदें, प्रोडक्ट्स खरीदें, तो इनके जरिए हम बहुत सारी चीजें जो है कंपनी की आसान और तेज कर सकते हैं। इसी तरह ये जो लैपटॉप्स होंगे शुरुआत हमारे जैसे मुल्कों में, हमारे जैसे एनवायरमेंट में, हमारे जैसे लोगों में कंपनी से ही हो गई। वो अलग बात है, आटे में नमक होंगे सभी जो खुद अफोर्ड कर सकते हैं, वे करेंगे भी और काम भी करेंगे। फिलहाल के लिए ये है। और इससे एक चीज और फ्यूचर्स की बात करें तो सीपीयू डेडिकेटेड होने वाला,
ये हकीकत सामने है। क्योंकि जब ये लैपटॉप आएंगे, मार्केट होंगे, हमारे जैसी मार्केटों में भी आ जाएंगे, तो वो जीपीयूज होंगे। जब जीपीयूज आ जाएंगे तो सीपीयू, मतलब जब जीपीयू पब्लिक हो जाएंगे, आपके मोबाइल के अंदर भी जीपीयू आने लगेंगे, जब वो पब्लिक आ जाएंगे तो सीपीयू की कुछ डिमांड नहीं होगा। जिस तरह आज पेंटियम 1 और पेंटियम 2 की कोई डिमांड नहीं है, उनके प्रोसेसर इस सिस्टम पे चल नहीं सकते। बिल्कुल इसी तरह सीपीयू वाले सिस्टम भी एक किसी के पास हो तो वो एक एंटी पीस की तरह उसकी बस वैल्यू है, अदरवाइज काम के नहीं होंगे। इन फ्यूचर अभी नहीं, 5 साल हो सकता है, 10 साल या इससे कम हो, 10 माइनस हो सकता है। सर हमला ने अभी बताया कि इस दौर के अंदर क्या चीजें रही हुई और क्या चीजें नहीं रही, मतलब क्या चीजें सप्लाई करेगी और कौन सी चीजें सप्लाई नहीं करेगी, तो उसको भी यहाँ पे डिटेल के अंदर बताना। इसके अंदर एक चीज जो है हमने डिटेल के अंदर बहस की अभी, लेकिन सिर्फ हाईलाइट करने के लिए ये बात कर देता हूँ कि आज के दौर में, आज के प्रश्न एक बात टाइप स्क्रिप्ट सीख गई है, मैं उस दौर की बात करूँ तो उस दौर को ध्यान में रखते हुए सिर्फ मेरी एक बात का जवाब है कि किसी भी कंपनी के लिए उस वक्त की सबसे, प्रोग्रामिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी के लिए उस वक्त की सबसे अच्छी चीज क्या थी, सॉफ्टवेयर वाइज, पब्लिसिटी वाइज, उनकी वेबसाइट और उनके सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिस सॉफ्टवेयर को वो अपने मार्केट में या अपने अकाउंट्स के अंदर चलाते थे और जिस वेबसाइट के ऊपर वो अपनी मार्केटिंग और प्रोडक्ट्स की डील करते थे, उस दौर की सबसे बेहतरीन चीज उनके लिए कैपेबल कह दो, उनके लिए सूटेबल कह दो, ये चीज थी। फ्यूचर क्या हो रहा है, फ्यूचर में इस चीज की गुंजाइश नहीं, इसके जवाब कौन देगा या कौन सोचेगा? सिर्फ सोच लो, जिसके जहन में आ जाए हैंड रेज कर देना, मैं बुलाऊंगा नहीं, मैं पूछूंगा भी नहीं, मैं सिर्फ बात से कनेक्ट करूंगा जिसको ये बात समझ में आए कि उस दौर में जब हम टाइप स्क्रिप्ट सीख रहे थे, उस वक्त किसी भी कंपनी का गर्व क्या था, हमारा सॉफ्टवेयर जिस पे हम काम करते हैं या हम बनाते हैं और हमारी वेबसाइट। लेकिन आने वाले दौर के अंदर जब इंटरफेस ही नहीं है तो उसका गर्व क्या होगा? जिसको बात समझ में, इस हैंड रेज कर दे, मैं ना बुलाऊंगा ना आपको समझ आएगा। आप कौन? अच्छा, मुझे ये बताएं, लोड शेडिंग कितना आपके पास है भाई? अरे मैं भी हूँ, हाथ उठाओ। वो बैटरी कितना ने लगाई? सही है, पंखा रिमोट वाला है ना, रिमोट वाला पंखा है ना, मेरी बात को कनेक्ट करते जाओ। तो पंखा लेते रिमोट भी देखते हो ना, अच्छा है, बुरा है, ये तो लोकल है, ये तो इम्पोर्टेंट है, खूबसूरत है, यूनिक है, स्मार्ट है, देखते हो। उस क्या है, इंटरफेस है ना, इंटरफेस है ना। तो अगर रिमोट ही ना हो तो क्या होगा? तार तो खत्म हो गई ना, रिमोट के बाद आ रहे ना भाई। एक तो रिमोट खराब हो गया, दफा करो, इन फ्यूचर जाएगा, रिमोट नहीं है, पंखा इसके ऐसी है जो हमसे कनेक्ट हो, इंटरफेस तो नहीं है। तो आने वाले वक्त के अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं, जो इस तरह की चीजें हैं, तो फिलहाल मैं सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन यूज करूंगा, फिर हम आगे कुछ और भी यूज करते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल बॉडी इंटरफेस और फंक्शनलिटी वाली उस वक्त की जो होगी कैपेबिलिटी होगी, कितना कैपेबल है, मेरे एलएलएम से कनेक्ट होगा ना, आपने इंटरफेस देखा ना कुछ देखा, आप सिर्फ देखोगे क्या हमारे एलएलएम इजीली कनेक्टेबल है, क्या हमारे एलएलएम इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, क्या इसकी फंक्शनलिटी लाइक इसमें एमसीपी है। ये तो दो तरीके थे कि आप देखोगे कोई भी चीज लेने से पहले, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदोगे, आप सबसे पहले उसको पूछोगे एमसीपी बना हुआ है। अभी के लिए आगे वाले दौर में वो भी पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या चीज हमें बताती है कि अब जो दौर आ रहा है वो इतना कैपेबल है, उसका सॉफ्टवेयर
कि हमारे LLM से कनेक्ट हो गए। तो ये स्लाइड में बात, कनेक्ट तो हम तो अभी कुछ दिन पहले जो बहुत ज्यादा फ्यूचर में चले गए थे, बिल्कुल फिक्स से ये उसी की एग्जाम्पल। क्योंकि एक चीज का इंटरफेस ही नहीं, आप क्या देख के फैसला करें। चलो रिमोट तो था, रिमोट तो था। अगर ये जो मोबाइल है, ये आपका इंटरफेस है, ये सारी फंक्शनैलिटी अगर मुझे किसी इन चश्मों में मिल जाए, तो मैं मोबाइल का साइज और ये तमाम चीजें देखूंगा, ये पूछूंगा कि ये चश्मे जो है कितने कैपेबल है, मेरे लिए क्या क्या इसमें चीजें कनेक्टेबल है, क्या क्या एप्लीकेशन है। मेरा मकसद इंटरफेस नहीं होगा, ये एक तरह का इंटरफेस होगा, लेकिन इसमें जो चीजें देख के मोबाइल लेते हैं, फिर मेरा मकसद भी नहीं होगा। मेरा मकसद होगा कैपेबिलिटी, इसकी कैपेबिलिटी है। तो यहाँ पे इस तरह हमने यही चीज बताएंगे कि कौन सी चीजें जीवित रहेंगी और कौन सी चीजें मर जाएंगी, या कौन सी चीजें सर्वाइव करेंगी और कौन सी चीजें सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। इसके बारे में ये भी जिक्र हम कर चुके हैं। रीडिंग याद है, अब ये भी जिक्र किया मेंटल रीडिंग में वही बताया गया है चीजों के बारे में कि आने वाले वक्त में ये चीजें, जो आप कोई चीज बिल्ड करोगे तो उसमें किस तरह से करोगे, उसका ट्रेनिंग क्या होना चाहिए आपका, उसकी कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए। बात यूआई पे तो बहुत ज्यादा कम होगी, और इनको फ्यूचरिस्टिक बनाने के लिए किस विचार और किस सोच की जरूरत है। वही बात आती है, आसान शब्दों के अंदर इस बात का मतलब कौन समझा है। खुशी खुशी आ जाए, कुछ तो आए लोग सुनाने के लिए, पहले तो सुनाना पड़ेगा। हाँ, हमारा तो चलिए सुनाना होता है ताकि हम खुश हो, गलत बताओ सही बताओ मसला ही नहीं। मेरे तारुफ में अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्माइल है। सुना है? अच्छा, जस्ट मूड को एनलाइट करने के लिए एक शेर सुना देता हूँ। इस शेर का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट अभी सर ने आपको शेर सुनाया तो थोड़ी सी एनर्जी आ गई थी, अब फिर से एनर्जी डाउन हो रही है, तो मैं भी एक शेर सुना देता हूँ, लेकिन इस शेर का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं क्या करूँ जो इश्क में हो गया ना काम, मैं क्या करूं जो इश्क में हो गया ना काम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। अच्छा, ये जो स्लाइड हमारे सामने है इस वक्त, ये इसी स्लाइड, अब ये जो सेंटेंस है, इसी सेंटेंस के गिर्द समझे कि हमारा पूरा जो क्वार्टर है इसी सेंटेंस के गिर्द बना। हमने सर हमजा ने पिछली क्लासेस में हमें ये पढ़ाया, सर बिलाल ने भी, अब जो सारी बात चली है इसी के गिर्द चली है कि हम सिर्फ डायरेक्शन सेट करेंगे, हम सिर्फ इंटेंट देंगे अपने एजेंट को, एजेंट हमारे लिए सारा काम करेगा। जैसे लास्ट क्लास में जो सर ने एक एक्ट किया था सास बहू वाला, उसमें भी यही समझाने की कोशिश की थी कि 10% काम आप करेंगे, आपने एक डायरेक्शन सेट कर दी, 80% काम आपके लिए जो मेन कोर वर्किंग है वो आपके लिए आपका एजेंट करेगा, और लास्ट में सिर्फ आप उसकी वेरिफिकेशन करें। तो यही है वो सब जो इस सेंटेंस के अंदर मौजूद। पीपल सेट डायरेक्शन, एजेंट्स डू द वर्क। मेन इंटरफेस, जैसे अभी सर ने समझाया था कि SaaS एप्लीकेशंस खत्म हो रही है, यानी उनका इंटरफेस खत्म हो रहा है। अभी इंटरफेस आपके सामने एजेंट है, एजेंट ही इंटरफेस है, और आगे चल के ये ऑपरेटिंग सिस्टम की भी जगह ले ले। मुकर्रर करें तो ये मुश्किल होगा। मैं क्या करूं जो इश्क में हो गया ना काम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं है। आप बता सकते हैं सब नाकाम है, वो काम ढूंढ रहे हैं। और इसके आगे का दूसरा है कि
न जाने क्यों बदलती जा रही है जिंदगी में। मैं दिल से बेखबर, दिल मुझसे काफी होता रहता है। शहर में रह के भी गाना मेरा दिल होता रहता है। खुशी में आजकल कुछ गम भी शामिल होता है। ये गाना है वैसे बहुत बड़ा। अच्छा देखिए वही बात आ गई, जब इंटरफेस नहीं है तो आपका इंटरफेस क्या होगा? एजेंट। अब एजेंट तो बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारे होंगे तो आप एजेंट में क्या देखेंगे? खूबसूरती तो नहीं है। अभी भी आप क्लाउड के अंदर देख लें, प्रोडक्ट्स के अंदर देख लें, क्वीन के अंदर देख लें, सबका ब्रेक जो है वो इंटरफेस है, सब जो है वो टेक्स्ट बेस है। तो उसके अंदर क्या देखेंगे? आप क्लाउड लेते क्यों लेते हो? जीपीटी क्यों नहीं लेते? क्वीन क्यों नहीं लेते? आप उसके फीचर्स देखते हो, आप उसकी कैपेबिलिटी देखते हो, आप उसके एलएलएम की पावर को देखते हो, उसके बाद आप उसकी कॉस्ट देखते हो। तो यही बात है कि फ्यूचर के अंदर इंटरफेस की इतनी अहमियत नहीं होगी। ये प्रेडिक्शन है, हो सकता है हो इस तरह, लेकिन आई थिंक नहीं होगी। बट उसकी जो अहमियत होगी किसी भी चीज की, किसी भी सॉफ्टवेयर की, किसी भी वेबसाइट की, या किसी भी इस तरह से चीज की, जो भी हमने एग्जाम्पल्स भी दी मुख्तलिफ, अहमियत होगी तो कैपेबिलिटी भी होगी। ठीक। टू वे टू यूज एआई जनरल एजेंट्स, ये आपको सब पता है और इसके बारे में भी आपको सब पता है। और यहाँ से सर मैं चाहूंगा सर हमारा कंटिन्यू करें। अच्छा तो हमारे पास ये सारी थ्योरी वाली चीजें भी हैं, लेकिन मैंने क्योंकि लास्ट क्लास में भी आपसे बोला था प्लान में कुछ चेंजेस इस तरह से हो गए कि हमारी मीटिंग हुई है 10 मैथ्स जो हमने ये सिलेबस पूरा डिस्कस किया कि क्या क्या चीजें, और आपने भी देखा होगा बुक में नई चीजें सब दिया ने ऐड करी है। जब हमने देखा तो ये आई प्रॉम्प्टिंग थी यहाँ पे, और बस हाउ टू थिंक इन एआई है, तो जब हमने कर दिया था साथ में जो है ये 3 चीजें भी हमारे पास ऐड हो गई है। ये हमारे पास जितनी भी चीजें आएंगी इसके अंदर अगले क्लास में, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल, तो आप लोग उसकी तैयारी कर ले। नोटबुक है, मैंने आपको एक तरीका बताया, इसका आसान है, सिंपल आपने यहाँ से डाउनलोड करनी है। जो भी चैप्टर आपने करना है यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होता है, ये इसको डाउनलोड करें, वहां पर अपलोड करें और बस बन गई आपकी स्लाइड्स भी बन गई आपके, फ्लैश कार्ड्स भी बन गए आपकी, क्विज भी बन गए, सारी चीजें हो गई। अच्छा अब प्रैक्टिकल के हवाले से हमारे, अच्छा एक सेकंड हम आप देख लेते हैं। ये आपके पास 6 मॉड्यूल और सारी चीजें आपने पढ़नी होंगी, सारी चीजें आपको आती है, कोई इसमें मुश्किल चीजें नहीं है। कनेक्टर्स वगैरह बहुत आसान सी चीजें, इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है। आप ये समझेंगे क्लाउड के साथ जो है मैं गूगल ड्राइव को कनेक्ट करूंगा, क्लाउड के साथ कभी क्लाउड से स्लाइड्स बनवाई है, बहुत टोकन लगते हैं उसमें, कभी इससे गूगल शीट कनेक्ट कराई है, गूगल शीट बनवाई है, बना सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कनेक्टर्स का, तो हम क्या करते हैं सिंपल ऐड कनेक्टर में जाने कोई मुश्किल नहीं है। आप गूगल ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हैं। गूगल ड्राइव कनेक्ट करने से फायदा होगा, एक तो कोई भी एक पीडीएफ बनाएगा, मैं इससे बोलूंगा गूगल ड्राइव का अपलोड कर दो, कर देगा। या पहले से अगर कोई मेरे पास एक्सेल शीट मेरे गूगल ड्राइव में मौजूद है और मैं इसको प्लॉट कोड को अगर बोलूंगा कि भाई रीड दिस एक्सेल फाइल, और एक्सेल फाइल का जो है मैं लिंक शेयर कर दूंगा इसे, तो डायरेक्ट मेरे गूगल ड्राइव से वो ले लेगा। तो ये कनेक्टर्स है। यहाँ पे इसमें कनेक्टर्स का कोई सवाल है किसी का? सर आपका कोई सवाल है? हाँ पता है, पता है, बात है, पढ़ ले लो। तो कनेक्टर से मैं इन्हीं से ईमेल भी भेज सकता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं मैंने जीमेल भी कनेक्ट किया हो, तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल लिख के सेंड भी कर सकता हूँ, वो ड्राफ्ट में ऐड हो जाएगी, तो वो ईमेल भी बना सकते हैं। और मैंने अभी रिसेंटली जहाँ पे मैंने वर्कशॉप ली थी वहां मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था रिज्यूमे से रिलेटेड, एचआर के लिए, वो एनालाइज करने का दिखाया था मैंने यहाँ पर, नहीं दिखाया था ना। हाँ, एचआर से रिलेटेड मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था यहाँ पे,
तो आप भी बनवा सकते हैं इस तरह के सॉफ्टवेयर। अब वो सॉफ्टवेयर का मैं प्रोजेक्ट पे जाएंगे बताने का आप करता हूँ Project पे। सर प्रोजेक्ट पे कैरेक्टर्स बता रहा हूँ, वो खत्म नहीं हुआ। तो हमने लास्ट क्लास में हमने गेम बनाया था यहाँ पे। जी इसी तरह से मैंने यहाँ एप्लीकेशन बनाई थी। उसमें क्या होता था, वो रिज्यूमे को क्या कर रही थी, एनालाइज कर रही थी, कुछ भी नहीं था। 20 रिज्यूमे दो तो 20 के 20 को एनालाइज करता था एआई। तो उसमें भी कनेक्टर्स मैंने यूज करे हुए, तो उससे बोला था भाई गूगल ड्राइव में जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हो उनको गूगल स्प्रेडशीट में अपलोड कर देना। तो क्योंकि मेरे पास गूगल ड्राइव का कनेक्टर कनेक्ट था, यहाँ पे देखिए इनेबल किया हुआ है, तो उससे ऑटोमेटिकली मेरी जो शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट थे उन सबको क्या कर दिया, गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया। हाँ, आप सवाल पूछ रहे कनेक्टर्स का पूछ रहे थे। एमसीपी सर्वर जो बना था ये वही कॉन्सेप्ट है। आपने अगर एक कस्टम अपना कनेक्ट करना है तो आपका अपना कस्टम एमसीपी सर्वर होगा, इससे आप आगे कनेक्ट कर सकते हैं। ऐड कनेक्टर्स में जाकर ऐड कस्टम कनेक्टर्स में जाएंगे तो यहाँ देखें एमसीपी की डिटेल है, वही चीज है, वही सारे कनेक्टर आप कर सकते। तो ठीक है, थोड़ी सी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकल तो मैं करा नहीं पाऊंगा, लेकिन जो है हमारे पास एक चीज करा देते, उसके लिए मैं बोल देता हूँ। हाँ, तो जो है ना स्कूल में मैंने बुलाया था कुछ लोगों को, और जो है अभी मैं ढूंढ भी रहा था तो मुझे आइडिया हो जाता। काफी सारे लोग जो है अपने से क्या है, कुछ भी नहीं करते। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, कुछ भी नहीं करते। और अगर मैं उनसे बोलूं भाई आप कुछ बना सकते हैं, उनका जवाब होता है नहीं बना सकते। लेकिन आपका रोल अब चेंज हो चुका है। आपका रोल है सिर्फ सोचना, डिसाइड करना और जज करना। जो भी चीज बननी है सिर्फ जज करना, क्या बनानी है वो आपने काम लेना, ये आपका रोल है। बनाना किसका काम है? इसको तो पता ही वाली चीज, इसमें कोई नई चीज नहीं। फिर भी अगर आप सॉफ्टवेयर नहीं बना पा रहे तो आप में और नॉन टेक्निकल बंदे में क्या फर्क है? फर्क नहीं रहेगा। तो अगर मैं आपको इसे सबको बोलूँ कि भाई मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर के अंदर डेटाबेस भी होता है, फाइल स्टोरेज भी होती है, और जो है लॉगिन साइन अप भी होता है। उसके अंदर जो है फ्रंट एंड भी होता है, नेक्स्ट ईयर्स में होगी, भी होता है, तो फ्रंट एंड भी होगा। तो आप लोग कैसे बनाएंगे? अच्छा, बनाना एक दिन में है प्रोटोटाइप, क्योंकि एआई कोडिंग करता है ना। प्रोटोटाइप आपको जो है क्या करना है, बनाना। कैसे बनाएंगे आप लोग, क्या अप्रोच होगी? मैं तरीका बता देता हूँ प्रैक्टिकल। अरे वो बंद हो गया, कौन सा काम करके? अरे भाई, अरे भाई से कह रहा था कि भाई आप लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाने क्या अप्रोच होगी आप लोग? अच्छा, जिन लोगों ने बनाना बोले तो कोई मुश्किल नहीं है, तो बना लेंगे, एक दिन में बना लेंगे। मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, मैंने आपको बताया नहीं था। आधे घंटे में मैंने ट्रेनिंग के दौरान एक सॉफ्टवेयर बना दिया, और उसको यकीन करें जब मैं पढ़ा रहा था तो बीच में उन्होंने बीच में शुरू हो गया था वहां के कि ना इसमें ये फीचर भी ऐड कर दे, फीचर भी ऐड कर दे। तो भाई मैंने बोला यहाँ पे जो है मैं सॉफ्टवेयर नहीं पिच कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग चल रही है। उन्हें याद आ रहे हाँ सही सही सही, सो ट्रेनिंग का एक सेशन लेगा तो उसमें मैंने प्रैक्टिकल कराया था, तो पूरा सॉफ्टवेयर उनका तैयार था। क्या अप्रोच थी मेरी? अच्छा, वो मैंने बनाया था आधे घंटे में, और ऐसा भी मैंने कोई स्पेक्स लिखी, कोई टेक्निकल कुछ नहीं। तो फ्रंट एंड मैंने बनाया, अब क्योंकि वो नॉन टेक्निकल थे तो मुझे जो है नेक्स्ट ईयर आप लोगों को आती है, तो आप लोग तो नेक्स्ट ईयर यूज कर सकते हैं, या आप चाहें तो एक और ऑप्शन भी है। अगर आपको सॉफ्टवेयर टाइप बनाना नेक्स्ट ईयर में, अच्छी चीज ये है कि सारी चीजें मिल जाए। तो आप लोग उनके टेक्निकल में आप लोग चलिए, फ्रंट एंड हो गया। अच्छा, ये लॉ कोड से भी बन सकता है, ये आपका क्या कहते हैं
ओपन कोड का डीप सीक अगर आप कनेक्ट कर लें उसमें $5 दे दे, डीप सीक को $5 दे दे, उसमें भी मिल जाएगा, टीवी दोनों में मिल सकता है। और डीप सीक का ये भी फायदा है कि 2-3 दोस्त मिलकर भी क्रेडिट डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर हो गया। अच्छा, सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो मुझे स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है, आप लोगों का डेटा स्टोर करना है, कहाँ करूंगा? कहाँ पे? मुझे सबसे अच्छा कौन सा लगता है? सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, लेकिन जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ उससे मैंने आधे घंटे में किया, ठीक है। क्यों? अच्छा, नाम लिख रहे हैं सुपरबेस। क्यों? नियॉन भी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन ये जो है ना ये सब चीजें दे देते हैं। फाइल स्टोरेज, डेटाबेस, लॉगिन साइन अप, रियल टाइम फंक्शनैलिटी, एज फंक्शन, वेक्टर डेटाबेस, सब दे देगा। तो जब एक ही चीज सब जगह, सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है, अच्छा ये फ्री टियर भी है इसका, तो आपका सॉफ्टवेयर फ्री में भी चल सकता है, शुरू में कोई शुरू नहीं। दोबारा बोलेंगे? हाँ, प्लॉट टोकन ज्यादा देगा। कैनवा जो है आपकी लिमिट रखेगा कि भाई एक दिन में आप 20 रिक्वेस्ट कर सकते हो बस, तो इस तरह की लिमिट्स होगी। वो कुछ प्रोवाइडर्स ऐसे होते हैं, जैसे फिग्मा है, फिग्मा बोलता है भाई सब्सक्रिप्शन लो तभी एमसीपी सर्वर मिलेगा, तो कुछ लोग फ्री में नहीं देते। और हो गया इसके अंदर फाइल स्टोरेज हो गया, इस और भी बहुत मैंने बताया ना, वो बहुत सब चीजें मिल जाएंगी। और कुछ है जो इसमें रह गया बैकएंड में, क्या? अच्छा, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं कोई यहाँ से एफिलिएटेड नहीं, मुझे बनाना हो मैं ऐसे वीडियो में बना लूँ उसको। हाँ, नेक्स्ट यूज कर रहे हैं। नहीं, असल में ये नेक्स्ट ईयर क्यों डिसाइड किया? मार्केट में बड़ा चल रहा है, इसके अलावा और भी ऑप्शन है, डिपेंड करता है बना के। अगर आप सिंपल वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है। अगर आप सिर्फ एलएमएस टाइप बना रहे हैं तो आप एलएमएस टाइप बना रहे हैं तो वीड भी आप यूज कर सकते हैं, क्या आप, लेकिन वीड में बहुत सारी चीजें बिल्ड नहीं होती, ये मुझे इसमें डिफिकल्टी है, तो इसलिए मैं कोई भी सॉफ्टवेयर में ये पर्सनल प्रेफरेंस बता रहा हूँ, बन जाता है अच्छे सॉफ्टवेयर, मिडिलवेयर वगैरह सर्वर एक्शन सब मैंने इसके अंदर। अच्छा, अब दो चीजें आ गई मेरे पास। नेक्स्ट ईयर से ऐप भी बनाने मुझे आते हैं, आप लोगों को आते हैं एनपीएक्स क्रिएट नेक्स्ट ईयर। ये सुबह बेस में कुछ नहीं करना, आपने जाके साइन अप करना, ये दो चीजें हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्किल्स, कौन सी स्किल्स? नेक्स्ट जेएस बेस्ट प्रैक्टिसेस की स्किल होती है, वो जरा काम है तो मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। उसके अलावा सुपरबेस की अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस की स्किल है, एक का नाम है सुपरबेस, एक का नाम है सुपरबेस पोस्टग्रेस बेस्ट प्रैक्टिस। शुरू में बस मुझे तीन अच्छे कौन है, यूआई यूएक्स प्रो मैक्स, ये चार स्किल्स मैंने अपने नेक्स्ट ईयर में ऐड किए। कहां से मिलेंगे चार स्किल, कहां से मिलेंगी? अच्छे कौन है, वर्सल रिएक्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस करके पूरा नाम है उसका। पांचों स्किल मुझे कहां से मिलेंगी? skills.sh वाली वेबसाइट से पांचों स्किल मिल जाएंगी। क्या मैं पांचों के नाम सर्च करूंगा, पांचों आ जाएंगे। पांचों अपने नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट में मैंने सेटअप कर लिया। नेक्स्ट स्टेप ये, अच्छा कोडिंग तो प्लॉट कराएगा ना,
कोडिंग तो मैं करना स्टार्ट नहीं करूंगा यहाँ पे। मैं क्या करूंगा, एक स्लाइड करूंगा, सुपरवेज अपना क्या देता है फ्री में, MCP, ये फ्री में आपको MCP सर्वर देता है, इसके लिए आपको कोई पेड प्लान पे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर बनाने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, यहाँ बना लेंगे अच्छा सा, अच्छा नजर ना आ रहा हो तो क्या बता देंगे, मैं जूम कर लूँ, क्लाउड कोड या ओपन कोड, ठीक है, क्लाउड कोड आ गया या ओपन कोड आ गया। मैं क्या करूँ, अच्छा कोडिंग कौन कर रहा होगा मेरे लिए, क्लाउड कर रहा होगा, तो मैं क्या करूंगा, क्या हो अगर मैं अपने क्लाउड कोड को अपने डेटाबेस का एक्सेस दे दूं, वो प्रोटोटाइप है ना, तो सिक्योरिटी रिस्क तो है नहीं, क्या हो कि मैं अपने सुपरबेस का एक्सेस दूं, मैं इससे बोलूं यहाँ पे भाई मेरा डेटाबेस पूरा बना दो मेरे LMS के हिसाब से, क्लाउड कोड डेटाबेस जाके बना दो मेरे, उसमें लॉगिन साइन अप भी इंप्लीमेंट कर दे डेटाबेस में, उसमें अगर कोई फाइल अपलोड करनी है तो उसका स्ट्रक्चर भी बना दो, तो आसान हो जाएगी मेरी जिंदगी, बहुत आसान हो जाएगी। मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दूंगा, मुझे LMS बनाना है, साथ में मुझे बस क्या करना है, सुपरबेस को कनेक्ट कर देना है किसके साथ, अपने क्लाउड कोड के साथ। सुपरबेस आपको MCP सर्वर देता है, उसको कनेक्ट करना बहुत आसान है। सुपरबेस में ऑप्शन आ रहा होता है कनेक्ट के अंदर, एक कमांड आ रही होती है, वो आपने चलानी होती है, कनेक्ट हो जाता है। तो अगर ये काम मैंने कर लिया तो जो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने आधे घंटे में या 40 मिनट में सॉफ्टवेयर बनाया था, तो सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट ही मैंने यहाँ से किया था, ये पूरा सेटअप मैंने किया हुआ था। मैं आया यहाँ पे, बस मैंने प्रॉम्प्ट दिया था मैंने, शायद वो अब भी मेरे पास रखा हो, तो 5-6 लाइनों का होगा, मैंने दिया, लाइव बन गई उनके सामने वेबसाइट, उसमें रोल भी थे, एडमिन का रोल था, यूजर का रोल था, उसमें अगर कोई फाइल अपलोड करेंगे वो भी सिस्टम था, मैं डेटा स्टोर करने वाला भी सिस्टम, सारी कोडिंग मेरी क्लाउड कोड ने कर दी, सारी ये मेरी फाइल मुझे OS बनाना है, क्या मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, सीधा वहां से मोबाइल एप्लीकेशन बनानी, क्या चीज रिप्लेस होगी इसमें, नेक्स्ट यूज की जगह पे रिएक्ट नेटिव आ जाएगा या फ्लटर आ जाएगा, फ्लटर के 20 किलो क्या मुश्किल, फिर भी आप में से 50% से ज्यादा लोगों के पास प्रोजेक्ट नहीं है हैकाथॉन के अलावा दिमाग के लिए, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको कोई इंटर्नशिप में रखेगा या कहीं जॉब देगा या आपको कोई काम देगा। सारी चीजें आसान है, प्रैक्टिकल कराने में अगर मैं चाहूँ तो इसमें कौन सी ऐसी चीजें जो आप प्रैक्टिकली मेरे बगैर बताए नहीं कर सकते। फाइल्स देनी पड़ेगी ना क्लाउड को, सारी जाने हो बनाए हैं, नहीं बनाया ना, बनाए ये अप्रोच यूज कर लिया। तो अब आप लोगों को जो मैंने अप्रोच बता दी है, इसके अंदर फ्रंट एंड बैक एंड AI एजेंट अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो इंस्टॉल करना, मैं चाह रहा हूँ मेरी वेबसाइट में एजेंट आ गया। साइन अप, 2 ऑप्शन है मेरे पास, एक वर्सल का अपना AI SDK वर्सल का AI SDK इन्होंने बनाया, या आपको AI इंटीग्रेट करके दे देता है किसी भी अलग के साथ, ये ओपन सोर्स है AI SDK, ये नेक्स्ट के साथ इजीली इंप्लीमेंट हो जाएगा। एक एजेंट भी आ गई, ये पहला ऑप्शन है। और भी ऑप्शन है, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है जिससे आपका काम निकल जाए और करें, कनेक्ट करना पड़ेगा। ओपन AI एजेंट SDK से भी आप एजेंट बना सकते हैं, लेकिन प्रोटोटाइप को भी कोई यूज कर लेगा। नहीं क्लाउड को, आपका काम क्या है, हमें सुबह बेसिक सोचना कि बनाना क्या और किसके लिए बनाना। आपको सब जितने भी लोगों से मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे यही बोला था कि यहाँ पे लिखते हो एक्सट्रोवर्ट,
एक्सट्रोवर्ट का ऐसे अंदाजा लगा देंगे, मैं यहाँ पूरा इंट्रोडक्शन दे रहे तो आप लोग आ जाओ अगर कोई दूसरी बात करें। एक्सट्रोवर्ट कितने लोग हैं? ये प्लस पॉइंट है। एक्सट्रोवर्ट जो है, आपने पार्टी बदल दी। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे, मैंने पूछा था आप इंट्रोवर्ट को बोल रहे एक्सट्रोवर्ट को। मैं दोस्ती वोस्ती तो बना लेता है ना, किसी से बातचीत करने का बोलो कर लेंगे ना, ये एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट क्या है अपनी दुनिया में, दो दोस्त हैं बस, दो दोस्त काफी है। दो दोस्त के कोई और दोस्त हो तो वो कहीं आ जाएंगे सर्कल में, लेकिन वरना दो दोस्त है, ये इंट्रोवर्ट है। इनके लिए बड़े नुकसान की बात है, किसी से बातचीत नहीं करते, किसी से गए मुझसे नहीं करते बातचीत, डर लगता है या शर्म आती है, इनके लिए मुश्किल है। क्योंकि ये ना किसी को पिच कर सकते हैं, ना जाके किसी को बता सकते हैं भाई मुझे ये काम आता है, ना अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ ना भाई एक ही हल है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर, मैं भी तो निकला हूं ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए यूट्यूब चैनल को अपना, ऐसा नहीं है मेरी रिकॉर्डिंग करके डालना है, अपना यूट्यूब चैनल है। स्टार्ट होगा यहाँ से बूस्ट होना। कहीं और टिप्स शुरू करें, वहां से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। क्योंकि आपका जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप किसी से बात नहीं कर सकते, ना आप अपने आप को जॉब में, कहीं जॉब का अप्लाई किया वहां इंटरव्यू में वो आपके कॉन्फिडेंस को देख के ही टांगा कर देगा। बड़ी आपके जो है ना ये चीजें हैं जो आपने इम्प्रूव करनी है। तो जो इंट्रोवर्ट है वो पहले एक काम तो कर ले, बेचने वाली चीज तो बाद में आएगी, कुछ वो तो ना दिखाने के लिए। एक्सट्रोवर्ट के लिए है, एक्सट्रोवर्ट का एक प्लस पॉइंट ये होता है तुमको ना भी आता होगा वो कहीं ना कहीं कर लेता होगा, इंट्रोवर्ट में नहीं होती। तो दोनों के लिए ये है, पहले तो अभी अगले हफ्ते का क्विज की तैयारी करनी है आपने। क्विज आप लोग दें, अगर क्लास नहीं होती तो व्हाट्सएप चैनल में मैं भी अनाउंस कर दूंगा, सरदार के ग्रुप में भी पोस्ट हो जाएगा। सरदार का जो है पेज है वहां भी पोस्ट हो जाएगा, आपके ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल के लिए। अगले क्लास में तो क्विज होगा, ठीक है। तो क्विज की आप लोगों ने तैयारी करनी होगी। कंटेंट में 7 मॉड्यूल आपको शेयर कर दूंगा, सारे वीडियो मटेरियल है। कोई भी चीज मुश्किल हो नोटबुक इंस्टाग्राम आपको काम है। एक और टिप में दे देता हूँ, ये इवन हमारी फैकल्टी में भी लोग करते थे, हमारा भी टेस्ट होता है ना, तो हम लोग मीटिंग करके, ऐसे नहीं पूरा हफ्ते मीटिंग चलनी, लेकिन मीटिंग करके हम लोग जो है टॉपिक डिस्कस करते हैं, इस तरह की चीजें, ताकि जो मैं तो नहीं ज्वाइन कर पाता लेकिन बाकी फैकल्टी से मैंने नोट किया और उसको फायदा भी हुआ। 5 फैकल्टी मिलकर जो है मीटिंग करते हैं उसके बारे में कि क्या क्या चीजें, जो टॉपिक आपने किया, जो टॉपिक आ सकते हैं इससे रिलेटेड, तो उनसे उससे बड़ा फायदा होता है। ये भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में उसके साथ मुलाकात होगी, अच्छी से तैयारी करेगा और जो है थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।